तो हनुमान धारा में हनुमान जी रहते हैं। क्यों, जब भगवान साकेत सबको लेके गए तो हनुमान जी को बोला ही रुकने के लिए। तो हनुमान जी ने कहा मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, अगर मुझे यहाँ रुकना है तो मेरा ये शर्त है कि मुझे आपका दर्शन हमेशा मिलना चाहिए और कथा कीर्तन मिलना चाहिए, और लंका दहन में जो गर्मी हुआ था उससे थोड़ा कूलिंग होना चाहिए। तो फिर भगवान ने हनुमान जी को चित्रकूट भेजा कि चित्रकूट में मैं पर्वत के रूप में हमेशा निवास करता हूँ, कामतगिरी, तो उसके सामने आप रह जाओ। तो ये पर्वत पे हनुमान जी हैं और वो कामतगिरी पर्वत है जिसका हम लोग कल करेंगे। वो देखिए धनुष के आकार का है, ये कामतगिरी पर्वत है। तो उसको भगवान राम ऐसा है और ये हनुमान जी यहाँ बैठे, तो उनको हनुमान जी को हमेशा उनका दर्शन हो रहा है, कथा कीर्तन हो रहा है। और भगवान ने हनुमान जी के लिए यहाँ हनुमान जी के उनको शीतलता मिले इसके लिए उन्होंने एक जलधारा प्रकट किया जो पहाड़ के ऊपर से है, जिसका स्रोत नहीं मालूम पर आता है। 12 महीने वो जल आता है, हनुमान जी के ऊपर गिरता है और वो जल ऐसे गिरता हुआ नीचे तक आता है। नीचे लेकिन ऐसे कोई नहर नदी ऐसे कोई कुछ है नहीं, इसी पर्वत में वो फिर से हो जाता है। बट बारिश में जो होता है, ये जो आपको कुछ एक अलग से पत्थर का नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से बारिश में बहुत तेज ऐसे वाटरफॉल रहता है नीचे तक। अच्छा, ओके। हाँ, तो वही हनुमान धारा है जो हनुमान जी के ऊपर जल गिर रहा है, उसको हनुमान धारा कहते हैं। तो पहले वो जल हनुमान जी के हृदय पे गिरता था, अभी थोड़ा पता नहीं उन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया। तो पहले तो ये भी मान्यता था कि वो हनुमान धारा का जल में पीने से, वो जल में स्नान करने से डिसीजेस फ्री हो जाते थे लोग। अभी वो पीने मिलता है? हाँ, अभी मिलेगा, स्नान कर सकते हैं, पी सकते हैं। और इस पहाड़ को और कोई स्थान भी है उसके अलावा, लीला के स्थान कहीं पे अगर हुआ है? ऊपर ऐसे सीता रसोई बताते हैं, बट उसका मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम कि उस प्रामाणिकता क्या है, क्योंकि ऐसा वहाँ एंशियंट टाइम का देखने के लिए कुछ नहीं है, जो है सब मॉडर्न बनाया हुआ है। अच्छा। और बाकी हनुमान जी के मंदिर हैं। ऊपर जाने पर, पहाड़ के एकदम ऊपर जाएंगे, उधर से फिर कुछ मुझे लग रहा है 2-2.5 किलोमीटर चल के जाएंगे या गाड़ी से जाएंगे, तो वहाँ एक राम कुंड है। अच्छा। भगवान राम का, तो उसका भी स्टोरी है, अभी किसी ने ऐसे बताया नहीं, बस हमने देखा है राम कुंड। और ये पर्वत ऐसे मतलब ऊपर ये पठार है ना, हाँ। तो ऊपर 20-25 गांव है ऊपर पर्वत के ऊपर। हाँ, बहुत बड़ा है, गौशाला है, कुएं हैं, तालाब है, सब कुछ है। एयरपोर्ट भी इसी पे बना हुआ है। एयरपोर्ट यहाँ पे है? चित्रकूट का एयरपोर्ट। अभी हम एमपी में है, इस पहाड़ के उस एंड पे यूपी है। अच्छा। हाँ, तो जैसे अभी हम लोग रामघाट से क्रॉस किए ना, हाँ। तो रामघाट में नदी के उस तरफ यूपी है और इधर एमपी है। अच्छा। हम लोग जहाँ प्रसाद ले रहे हैं, सेंटर है, वो यूपी है। अभी हम लोग एमपी में आ गए। अच्छा। तो ये जो कामतगिरी पर्वत है, ये पर्वत इधर से हम देख रहे हैं तो एमपी वाला पर्वत देख रहे हैं, उधर से देखेंगे तो यूपी है। आधा आधा पर्वत ऐसा है, आधा यूपी में आधा एमपी में। वो जो जगह है आपको दिख रहा है ना, ये पर्वत है। हाँ। इसके बगल में छोटा सा पर्वत है। हाँ, वो छोटा। वो लक्ष्मण पहाड़ी है। उस पर्वत पे छोटे से पहाड़ी के ऊपर लक्ष्मण जी खड़े होकर पहरा देते थे। इस तरफ प्रयागराज है, इस तरफ आए ना आप लोग, इधर से आए हैं। हाँ। तो प्रयाग से होते हुए भरद्वाज मुनि से मिलते हुए भरत जी आ रहे थे सबको लेके। हाँ। तो वो पहाड़ वहाँ से दिखाई दे रहा है। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण अयोध्या का ध्वज देखा कि आ गया है, हम इसको मार देंगे, ऐसे एक लीला में सुनते ना। हाँ, हाँ। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, तो वही पहाड़ी से देखा था उन्होंने, लक्ष्मण जी ने। फिर वहाँ से जाके वहीं राम भगवान रहते थे, हाँ। तो उनको जाके तुरंत इन्फॉर्म किया कि देखो भरत सेना लेके आ रहा है ऐसा। और उस छोटे पहाड़ के पीछे साइड देखिए 2 पर्वत और दिख रहे हैं। हाँ। बहुत सारी श्रृंखला है, पर जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना, हाँ। वो 2 पर्वत है। ये देखिए, ये कामतगिरी पर्वत, हाँ। लक्ष्मण पहाड़ी, उसके बीच में जो 2 पर्वत। हाँ, वो रामशैया है। अच्छा, वहाँ पे हम गए थे? वहाँ आप गए थे, उन दोनों के बीच में रामशैया है। अच्छा। ये पूरा सब विंध्याचल की श्रेणी है, दिख रहा है ऐसे बहुत सारे पहाड़। फिर देखिए इसका लुक बहुत